सभी को हरिओम। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, चले तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो कंपैरेटिव स्टडी में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने आसन की कंपैरेटिव कर लिया था, फिर नाड़ी के बारे में देख लिया था, प्राण के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। ओके, और उसके बाद कौन सा कंपैरेटिव किया था हमने? शुद्धि क्रिया कंपैरेटिव किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ना, हम लोग देखने वाले ये है कि प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में किस किस ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, कंपैरेटिव जो सिमिलर पैटर्न कहा किस किस ग्रंथ में देखने में आता है, और उसमें विभिन्नता किस किस ग्रंथ में प्राणायाम के बारे में देखने में आते हैं, वो हम लोग बेसिकली देखने वाले। अब कौन से ग्रंथ को फोकस करेंगे हम लोग? तो एक तो है हमारा हठयोग ग्रंथ। ठीक है, हठयोग के जितने भी हमारे 8 ग्रंथ है। ठीक है, 8 ग्रंथ। और योगोपनिषद के कितने ग्रंथ है हमारे? 8 ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें इस ग्रंथ में जिसमें भी प्राणायाम के बारे में वर्णन किया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? डन? हम कर लीजिए। ओके, पहले बात तो हमारे सामने एक आती है नाड़ी शुद्धि। ठीक है, और एक आता है प्राणायाम, और एक आता है कुंभ। ठीक है, जब हम प्राणायाम के सेंस में कुछ भी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो नाड़ी शुद्धि की बात आती है, प्राणायाम तो आएगा ही आएगा, कुंभ भी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, या फिर तीनों एक ही है, या फिर अलग अलग है? ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, अभी भी बना रहता है। ठीक है, तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग अच्छे से कंपैरेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज दी गई है, क्या नाड़ी शुद्धि के बारे में भी प्राणायाम के लिए बोला गया है ना? अभी प्राणायाम जो बताया गया है नाड़ी शुद्धि की तरीके से, उसको कुंभक भी बोला गया है ना? इस तरीके से जो भी मन में डाउट होता है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, हाँ, और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, आप में से कोई जानकार है जो कि नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम और कुंभक के बारे में बता सकता है? इसमें क्या भिन्नता है या फिर सिमिलर है? हाँ जी। हाँ जी, नाड़ी शुद्धि मतलब हम लोग को प्राणायाम के पहले नाड़ी शुद्धि करना पड़ेगा। हमारा शरीर में जो 72,000 नाड़ी है, वो सब कुछ शुद्धि करने से ही हमारा प्राणायाम होगा। और प्राणायाम ठीक होने से जाके हम लोग फिर कुंभक के तरफ जाएंगे। रिटेंशन उसको किसी रुकावट करेंगे, रुक के रखेंगे, तब हम लास्ट फेज कुंभक के तक जाएंगे। ओके, और किसी को कोई ओपिनियन से बताइए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो नाड़ी शुद्धि हमारा प्री प्रैक्टिस है, प्राणायाम से पहले हम लोग करते हैं अगर प्रैक्टिकली देखे ओके, तब। बट शिव संहिता वगैरह में देखे तो जो नाड़ी शुद्धि की जो विधि उसी को प्राणायाम में लिया गया है। लिया गया। प्राणायाम और कुंभक में ये डिफरेंस है कि हठयोगी ग्रंथ मिले तो कहीं प्राणायाम कहीं कुंभक लिखा है, दोनों का नाम। पर प्रैक्टिकली अगर लेंगे तो प्राणायाम तीनों का मिश्रण है, पूरक, रेचक और कुंभक तो मिला के प्राणायाम। और कुंभक मतलब हम लोग लेंगे तो सिर्फ रिटेंशन होता है, उसमें होल्ड द ब्रीदिंग होता है अगर प्रैक्टिकली पूछेंगे तो। बट कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया हठयोगी ग्रंथ में। ओके, बहुत बढ़िया। और जैसे हठयोग में बोल रखा है कि अगर प्राणायाम करना है तो उससे पहले नाड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी, उसके बाद प्राणायाम करो। और प्राणायाम अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखो तो जो भी हम हठयोग में जो हम कुंभक पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उन्हीं को प्राणायाम बोला गया है। तो हठयोग में भी हम पढ़ते कुंभक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वही प्राणायाम है। तो कहीं बोल सकते हैं कि प्राणायाम और कुंभक एक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, लेकिन हठयोग में ये दोनों थोड़ा नाम अलग है। बट जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो हम कुंभक ही पढ़ते हैं एक हिसाब से। ठीक है, आंसर ठीक है, सबका अच्छा है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। जब तक हम अच्छे से कंपैरेटिव को समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक और अच्छे से हम उस चीज के बारे में हम कह नहीं सकते। बराबर है? ठीक है, तो और भी डाउट हो सकता है, तो इसी को क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसे कि आसन के हम लोगों ने 5 क्लासेस हुए थे, तो नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम और कुंभक, इन तीनों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपका डाउट बचेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो समथिंग मुझे लग रहा है 5 से 6 क्लासेस हो सकती है इसकी भी। ठीक है,
लेकिन आपके पूरे जितने भी डाउट्स है वो पूरे क्लियर हो जाए। ओके, तब चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारा जो तरीका है, तरीका आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ग्रंथों को फोकस करके उसके बारे में पढ़ते हैं। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे ग्रंथ में जो भी प्राणायाम दिया गया है उसके बारे में देखेंगे, फिर दूसरा ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा सिलसिला। ओके, इस तरीके से हमारे 8 जो हठयोग के ग्रंथ है वो कवर करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमारे जो 8 उपनिषद है, योग उपनिषद, वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन जिसमें प्राणायाम जो कुंभक जो नाड़ी शुद्धि का वर्णन है वही कवर करें। ओके, डन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे शिव संहिता। अब इसमें जो भी चीजें दी गई होगी, ठीक है, प्राणायाम से रिलेटेड, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस तरीके से योग बीज जो हमारा काल, ठीक है, काल के अकॉर्डिंग मैंने ये ग्रंथों को लगाया है, पहले से जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि और चीजें हमारे लिए क्लियर होती जाए। तो शिव संहिता, योग बीज, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता, हठ प्रतिविका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, इन 8 ग्रंथों में आपको नाड़ी शुद्धि का जिक्र किसी ना किसी ग्रंथ में दिखने में आएगा, किसी ना किसी ग्रंथ में प्राणायाम का जिक्र दिखने में आएगा, किसी ना किसी ग्रंथ में आपको कुंभक का जिक्र दिखने में आएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए, हाँ, अब आपको ये नहीं समझना कि मैंने तीनों बात बोल रहा हूं और आप ये कह रहे हो कि भाई प्राणायाम और कुंभक तो एक ही है और सर तो अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज नहीं आपको लेना है। ठीक है, आपको समझना है इसमें क्या क्या चीज दी गई है। ओके, डन। चलिए, तो सबसे पहले नहीं कि हम लोग शिव संहिता को देखते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं, शिव संहिता के बारे में 5 पटल आते हैं। ठीक है, तो 5 पटल में तीसरे पटल में प्राणायाम का वर्णन किया गया है। तीसरे पटल में कौन से मंत्र में है, तो 24 से लेकर 26वें मंत्र में प्राणायाम के बारे में दिया गया है। ठीक है, 24 से लेकर 26 में। ठीक है, आप लोग मंत्र देख सकते हो तीसरे चैप्टर में 24 से लेकर 26 तक, जिसमें कि प्राणायाम का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब प्राणायाम के लिए इसमें क्या बोला गया है कि प्राणायाम का वर्णन एक ही करते हैं। कितने प्राणायाम बताए गए? एक प्राणायाम बताया गया। कितने? एक। और एक कौन सा प्राणायाम है, तो वो प्राणायाम का नाम है पवनाभ्यास। पवन यानी वायु, वायु का हम अभ्यास करते हैं इसमें। ठीक है, इसी को पवनाभ्यास को ही प्राणायाम बोलते हैं। प्राण या फिर पवन एक ही बात है, तो प्राणायाम या फिर पवनाभ्यास एक ही बात है। ठीक है, तो एक ही प्राणायाम बताया गया, पवनाभ्यास। क्लियर? चलिए, अब देखिएगा इसमें जो विधि बताई गई है प्राणायाम की, तो इस तरीके से दी गई है विधि। एकदम शॉर्ट्स में मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, पहला जो है शिव संहिता में जो प्राणायाम की क्रियाविधि बताई गई है, जिसमें पवनाभ्यास बताया गया। पवनाभ्यास के लिए बताया गया है कि पद्मासन में बैठने के लिए बोला गया। मैंने एक बार आपको कहा था मैंने कि जो भी प्राणायाम का जो हम अभ्यास करते हैं, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं, तो पद्मासन ज्यादातर ग्रंथों में देखने में आता है। ओके, तो पद्मासन में बैठने के लिए बोला गया है। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, अब पूरक, कुंभक और रेचक किस तरीके से करेंगे, तो पूरक जो हम लोग करेंगे ना, पूरक करेंगे हम लोग बाई नोस्ट्रल से। ठीक है, यानी ईड़ा नाड़ी से हम लोग क्या करेंगे, पूरक करेंगे। ओके, उसके बाद पूरक करने के बाद क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, दोनों नोस्ट्रल को बंद करेंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग, कुंभक करेंगे। क्या करेंगे? कुंभक करेंगे। फिर रेचक जो होगा ना हमारा, वो राइट नोस्ट्रल से, यानी हमारे जो पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी से क्या करेंगे हम लोग, रेचन करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया बताई गई है। इसके अपोजिट, जब हम बाई नोस्ट्रल से हम लोगों ने श्वास लिया, कुंभक करना है, दोनों नोस्ट्रल को बंद करके होल्ड किया है, मतलब होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद राइट नोस्ट्रल से क्या किया हम लोगों ने, वायु को बाहर निकाला। ठीक है, अब उसी तरीके से अपोजिट साइड से, यानी राइट नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे, कुंभक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से जो हमारा रहेगा वो वायु बाहर निकलेगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये पवनाभ्यास बताया गया है। अब इससे क्या होता है, लाभ बताए गए हैं इससे कि सर्वद्वंद रहित, यानी सर्वद्वंद रहित, यानी द्वंद यानी क्या, सभी को पता होगा। द्वंद यानी क्या, सुख दुख, ये दो द्वंद है। द्वंद का मतलब कि अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे थे आप लोग, मतलब थोड़ा सा फोकस देकर आप लोग, ध्यान देकर आप लोग चीजें समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा खुशी हो रही है।
है ना। अब ये खुशी क्या कंटिन्यू बनी रहेगी? कभी कभार खुशी है, कभी कभार गम है ना। खुशी गम होता रहेगा, यानी कभी खुशी आएगी कभी दुख आएगा, यानी एक साथ ये दोनों चलने वाले नहीं है। यानी दुख और सुख एक साथ चलने वाले नहीं है, पाप पुण्य एक साथ नहीं चलेंगे, लाभ हानि एक साथ नहीं चलेगी, मान अपमान एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है। और अंधेरा या उजाला एक साथ नहीं चलेगा। ये क्या है? ये है द्वंद्व, ठीक है। तो इस द्वंद्व से हम परे जाते हैं, यानी लाभ हो या हानि हो, हमें स्थिरता, उसमें स्टेबिलिटी हमें प्राप्त होती है। यानी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? द्वंद्व को हम दूर करेंगे। लेकिन ये बात पतंजलि योग सूत्र में किसमें बताई गई है? बताइए मुझे, किसमें बताई गई है? आसन के द्वारा कही गई आसन में। तत्व आसन में बताई गई है। आसन में। तो नोट डाउन कर लीजिए। पतंजल योग सूत्र के अनुसार आसन में द्वंद्व को रहित करने के लिए लाभ बताया गया है, लेकिन शिव संहिता में प्राणायाम में द्वंद्व को दूर करने की बात की गई है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बार कुंभ करने के लिए बोला गया? तो 20 बार कुंभ करने के लिए बोला गया, यानी एक बार में 20, ठीक है। यानी इसमें 4 टाइम बताया गया है। 4 टाइम, कितने टाइम? 4, प्रातः, मध्य, सायंकाल और अर्धरात्रि, ठीक है। इस तरीके से 4 टाइम बताए गए। 4 टाइम तक हमें पवनाभ्यास का अभ्यास, मतलब पवनाभ्यास करना है। 4 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि, ये 4 टाइम हमें अभ्यास करने के लिए बोला है। एक बार में 20, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है, तो ये जो पवनाभ्यास में, जब हम पवन का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे जो नाड़ियां होती है ना, वो साफ हो जाती है। तो कब साफ होती है? तो बोला गया कि 2 महीने में। 2 महीने में क्या होती है? नाड़ियां हमारी साफ होती है, ठीक है। अब ये किस में बताया गया है? तो ये चौखंबा पब्लिकेशन की बुक है, इसमें कहा गया है, ठीक है। किसी किसी ग्रंथ में 3 महीने की बात आती है, लेकिन यहाँ पर चौखंबा जो पब्लिकेशन दिल्ली के द्वारा जो प्रकाशित है, इसमें कहा गया है आपके 2 महीने, ठीक है। और चौखंबा को भी ऑथेंटिक माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा बिहार ऑफ स्कूल योगा है, ठीक है, जैसे घेरण संहिता है, ठीक है, और या फिर बाकी आसन प्राणायाम मुद्रा जो बुक है, ठीक है, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। और ये जो अपनी जो एक हट्टा प्रदीपिका अवशिष्ट संहिता जो भी हमारी बुक दिखने में आती है, जो केवल धाम लोनावाला पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, तो वहां से जो बुक प्रकाशित है उसको ऑथेंटिक माना जाता है यूजीसी नेट में, ठीक है। तो ये बुक के द्वारा ही जो भी चीजें दी गई है मैंने यहाँ पर नोट डाउन करते जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो 2 महीने आप चौखंबा पब्लिकेशन के बुक के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखना है। 2 महीने में आपकी जो नाड़ी है उठती है वो शुद्ध होती है, ओके। अब नाड़ियां शुद्ध होने के साथ साथ हमारे सब दोष नष्ट हो जाते। सब दोष यानी त्रिदोष जो भी हमारे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जैसे हमारी नाड़ियां शुद्धि होती है ना, तो आरंभ अवस्था आती है, जो आप लोग आगे जाकर 4 अवस्था पढ़ोगे। 4 अवस्था जो नाड़ानुसंधान की प्रक्रिया में देखी जाती है, जब हम उसका पर्टिकुलर हम कंपैरेटिव करेंगे, उसमें आपको नाड़ानुसंधान के बारे में बताया जाएगा, जिसमें 4 अवस्था का जिक्र किया जाएगा, जिसमें आपको 4 अवस्था के बारे में बताया जाएगा, ओके। चलिए, तो जैसे नाड़ी शुद्धि होती है तो आरंभ अवस्था आती है, ठीक है। आरंभ अवस्था, ध्यान रखिए, नोट डाउन करिए। नाड़ी शुद्धि होगी तो आरंभ अवस्था आती है, ठीक है। ये जो पवनाभ्यास हम कर रहे हैं उसी सिलसिले में नाड़ी शुद्धि होती है, ठीक है, उसी प्रक्रिया में। तब हमारे जो होते हैं वो कब होती है? 2 महीने में नाड़ी शुद्धि होती है, सब दोष नष्ट भी होते हैं 2 महीने में नाड़ी शुद्धि होने के बाद, और हमारी आरंभ अवस्था आती है, ओके। अब जब हमारी आरंभ अवस्था आ रही है, 2 महीने में हमारी नाड़ी शुद्धि हो रही है, तो जो हमारे चिन्ह दिखने में आते हैं वो हमारे इस तरह के चिन्ह दिखने में आते हैं शरीर में, कि समकाय। काय हमारा क्या होता है? सम होता है, ठीक है। काय हमारा क्या होता है? सम होता है, सम होता है, सम अवस्थित में होता है हमारा शरीर। काय यानी शरीर। सुगंधित यानी हमारा जो काय यानी हमारा ये जो शरीर होता है ना, वो सुगंधित होता है, खुशबू निकलती है, ठीक है। सुकांति यानी चेहरे पर क्या होता है? चमक आती है, ठीक है। सुकांति, कांति लाना है ना, ठीक है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास अच्छे से हो पाएगा हमारा, तो जो लक्षण दिखने में आते हैं वो कांति आती है शरीर में। और स्वर साधक यानी हमारा जो स्वर होता है वो क्या होता है? सज जाता है, ठीक है। एक तो इस स्वर साधक को हम एक नाद से रिलेट भी हम लोग करते हैं, ओके। स्वर हमारा जो रहेगा वो सज जाता है, क्लियर। ये 4 बताए गए हैं
जो चिन्ह बताए गए नाड़ी शुद्धि के। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए रिया जी, बाकी लोग थम करिए, एक्टिव रहिए, ठीक है, एक्टिव रहिए। आभा जी, रुपेंद्र जी, नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक श्लोक आता है जो कि मैंने श्लोक ही रखा क्योंकि 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया था प्राणायाम के सिलसिले में ही है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्वाक्त काले कुर्यार्तु कुंभकान प्रतिवासरे, कुंभकान शब्द दिया गया, कुंभक पवनाभ्यास नाड़ी और मतलब प्राणायाम नाड़ी और कुंभक दिया गया है। तीनों चीजें एक ही गंतव्य में मिलेंगे आपको, बताइए, क्लियर हो पा रहे हो आप लोग? जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो पूर्वाक्त काले कुर्यार्तु कुंभकान प्रतिवासरे ततो यथेष्टा शक्ति ही स्याद योगिनो वायु धारणे, यानी जो पूर्वाक्त काल में बताया गया है, जिस तरीके से कुंभक बताया गया है, 20 कुंभक की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, जो हम लोग कुंभक करते हैं, 20 कुंभक की जो होल्डिंग की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो 20 बार जो कुंभक करते हैं एक दिन में, मतलब एक टाइम में, ठीक है, इस तरीके से 4 टाइम में 80 बार करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग पूर्वाक्त काल में कंटिन्यू करते रहेंगे प्रतिदिन, प्रतिवासरे, ठीक है। यथेष्टा शक्ति यानी वायु धारण की शक्ति आ जाती है, वायु को धारण करते, कंट्रोल में करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। वायु धारण की क्या होती है, शक्ति आती है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें ने क्या, जैसे हम लोग कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, प्रातः मध्य सायंकाल अर्धरात्रि, ठीक है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास होता जाएगा, यानी प्रतिदिन पूर्वाक्त कालेन प्रतिवासरे, यानी प्रतिदिन हम कुंभक का अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी एक प्रथम अवस्था आती है जिसमें हमारे शरीर से स्वेद यानी पसीना निकलता है। दूसरा हमारा जो है वो द्वितीय अवस्था आती है, यानी धीरे 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 पसीना निकला, फिर हमारे बॉडी में थोड़ा सा कंपन होने लग जाता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में जो देवता होते हैं ना, वो ताड़ने लग जाते हैं, ठीक है। हमारे जो देवता चक्रास में जो देवता बताए गए हैं वो क्या होते हैं, वो कंपन होने लगते हैं, ताड़ने लग जाते हैं। और मध्यम अवस्था, दादुरी अवस्था, यानी इसका मतलब कि मेंढक के जैसे उछलने का सामर्थ्य आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा प्राण वायु है ना, वो ऊपर उठता है, ठीक है। साधक छलांग नहीं मारता है, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस सेंस की बात की जा रही है, जिस प्राणायाम की बात की जा रही है, जिसमें कि पसीना आ रहा है, कंपन का मतलब कि जो भी चक्रास में जो देवता है वो हलचल कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा ऊपर उठने की बात, यानी जो हमारा प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और सुषुम्ना के द्वार के द्वारा ऊपर कुंडलिनी के साथ जो चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी ऊपर की अवस्था आ जाती है। और एक इसमें व्याख्या ये भी मिलती है कि साधक जो होता है ना, पद्मासन में थोड़ा सा ऐसा लगता है तो हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर उठने की स्थिति आ जाती है, ठीक है। ये भी व्याख्या देखने में आती है। चलिए, तो इस तरीके से कहा गया है, यानी प्रथम में श्वेत, द्वितीय में कंप और मध्य में दादुरी की अवस्था आती है अधिकतर अभ्यास करने से। और मध्यम हो गया, लास्ट में बताया गया कि अधिकतर अभ्यास करने पर, यहाँ पर जो बताया गया है कि गगनचर यानी गगनेचर, यानी ऊपर उठने की शक्ति आ जाती है। यहाँ पर तो साधक पद्मासन में धीरे से थोड़ा सा हल्का सा उठ रहा है, ठीक है, मतलब उसका वायु धीरे से जा रहा है ऊपर की तरफ, सुषुम्ना के मार्ग की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है, यानी एकदम ऊपर की स्थिति आ गई है, गगनचर, ठीक है। वायु जो रहेगा हमारा वो ऊपर के तरफ जा रहा है हमारा सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा। ओके, इस तरीके से ये बताया गया है प्रक्रिया, प्रोसेस में जो हम लोग नाड़ी मतलब जो हम पवनाभ्यास कर रहे हैं उस सिलसिले में इस तरीके से हमें देखने में आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो अवस्थाएं होती है, ओके, जिससे हमारी क्या होती है ना, वायु की सिद्धि होती है, जिससे हमारे क्या होती है, वायु की सिद्धि होती है। अब वायु सिद्धि के लाभ बताए गए हैं। जब वायु सिद्धि हो जाती है तो लाभ बताए गए हैं कि अल्प निद्रा, निद्रा हमारी अल्प हो जाती है, अल्प पुरुषम यानी मल हमारे क्या होते कम हो जाते हैं, अल्प मूत्र, मूत्र क्या होता है कम हो जाता है, आरोग्यत्वम यानी आरोग्यता की प्राप्ति आती है, अधीनत्वम, ठीक है, निगेटिविटी दूर हो जाती है एक तरीके से, ठीक है, रेगुलरिटी हमारी बनी रहती है, ठीक है, इस अभ्यास से। श्वेत, लाल, कृमि यानी पेट में जो कीड़े होते हैं कृमि दोष बोलते हैं, ठीक है, वो दूर होते हैं। त्रिदोष, वात पित्त कफ, देखिए वायु सिद्धि से त्रिदोष की बात की गई है, त्रिदोष दूर होता है।
भूचरी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यानी भूचरी सिद्धि का मतलब क्या होता है, भूतल पर हमें इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है कि आप किसी को भी मतलब टच करोगे, ठीक है, मतलब कोई पीड़ा नहीं कर पाएगा आपको, और आप किसी को भी ऐसे टच करोगे तो भी वो मतलब उसको हानि पहुंच सकती है, ठीक है। इस लेवल की स्थिति आ जाती है आपकी, यानी भूचरी की सिद्धि प्राप्त होती है। विघ्नों के लिए बताया गया कि विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्नहर्ता गणपति को कहा जाता है ना, तो विघ्नों को दूर करने के लिए दीर्घ प्रणव की बात की गई है। विघ्न को दूर करने के लिए दीर्घ प्रणव की बात की गई है। ओके, देखिए और बताया गया कि पूर्व अर्जितानी यह लोग, यानी पूर्व अर्जित जो भी कर्म होते हैं और यह लोग के अभी वाले जो भी कर्म आप कर रहे हैं ये सब नष्ट होते हैं। और अलग से कहा गया कि 16 प्राणायाम, ठीक है, जैसे 20 बोलते, यहाँ पर जो बोला गया कि 16 प्राणायाम, तो 16 प्राणायाम का मतलब यहाँ पर ये नहीं लेना है कि 16 प्रकार के प्राणायाम, तो मात्रा से संदर्भित यहाँ पर बात की जाती है। तो 16 प्राणायाम से क्या होता है ना, पूर्व अर्जित पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कहा गया है प्राणायाम से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ठीक है। इस तरीके से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और साधक पाप पुण्य कर्म नष्ट कर तीनों लोकों में भ्रमण करता है। पाप पुण्य को नष्ट कर तीनों लोकों में क्या करता है, भ्रमण करता है तीनों लोकों में। ओके, और 3 घटी अभ्यास से अभिष्ट की सिद्धि होती है, यानी आप जो चाहे उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, अब देखिए अभिष्ट की सिद्धि का मतलब क्या होगा, मतलब आप जो चाहोगे, मतलब वाक सिद्धि, जैसे हम बोल रहे वाक सिद्धि प्राप्त होगी। काम सारित्व, कामना जो आप कामना करोगे उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दूरदृष्टि, यानी दूर की चीजें आप देख सकते हो। दूरश्रुति यानी दूर की चीजें, अमेरिका में भी कोई बात कर रहा हो तो भी सुन सकते हो आप। सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है, यानी इतनी सूक्ष्म दृष्टि से आप लोग क्या करते, बारीक से भी छोटी छोटी चीजें भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। परकाया प्रवेशम, परकाया प्रवेशम हमारे बताया गया ना, योग सूत्र में भी है, ठीक है। तो ये जो सिद्धियां भी बताई जाती है ना, ये विभूति पाद में देखने में आता है आपको, सिंगल पैटर्न, तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि मिलती है, ठीक है। विनमूत्र लेपनम, यानी मूत्र के लेपन से सोना आदि बनाने की शक्ति आ जाती है, स्वर्ण आदि बनाने की शक्ति आ जाती है, ठीक है। और खेचरत्व की सिद्धि प्राप्त होती है। ये बताया गया हमारे प्राणायाम के वायु सिद्धि के लाभ में, जिसमें हम लोग अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है। और अभिष्ट की सिद्धि में हम लोग, अभिष्ट की सिद्धि में इतने सारे सिद्धियां हम लोग देखते हैं। ये डायरेक्ट मैंने श्लोक ही रखा है, अभिष्ट की सिद्धि में ये सब सिद्धियां आ जाएंगे हमारे, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अभिष्ट की सिद्धि में वो याद ही रहेगा, अपने थ्रू जो भी सिद्धियां प्राप्त होती है, तो ये ध्यान रखना। और दूसरी अवस्था जब आती है, जब हमारी घटा अवस्था आती है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सब कुछ प्राप्त करने की का सामर्थ्य आ जाता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कुछ प्राणायाम के भी कुछ और अन्य नाम भी देखने में आते हैं, मतलब नाम तो क्लियर दिया नहीं गया, लेकिन उसकी विधि दी गई है और उसका बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारे शीतकारी, शीतली, ठीक है, इस तरीके से प्राणायाम से मेल खाते हैं जो भी विधि बताई गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग कुंभक पढ़ेंगे बाकी ग्रंथों का, उसके बाद जब हम लोग कुंभ का कंपैरेटिव करेंगे, तब इसमें क्या करेंगे, उन प्राणायाम को लाएंगे और उसका बेनिफिट के साथ, उन विधियों के साथ बाकी ग्रंथों से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर एवरीवन, आपका टोटल प्राणायाम क्लियर। ओके, यहाँ मतलब यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आपका प्राणायाम के बारे में। जब अलग से उन्होंने दिया है कि अलग से भी इस तरीके से आप लोग विधि कर सकते हो, जिससे ये भी लाभ हो सकता है, बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ग्रंथ है, देखिए पहले ग्रंथ के लिए समय लगता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दूसरा ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ इतना फास्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब दूसरा ग्रंथ हमारा योग बीज। अब योग बीज में कोई अध्याय दिया नहीं गया है, इसमें मंत्र संख्या दी गई है 96 से लेकर 102 तक, 96 से लेकर 102 मंत्र संख्या तक किसका वर्णन किया गया है, प्राणायाम का वर्णन किया गया है, इसका प्राणायाम का। अब यहाँ पर जो प्राणायाम बताए गए ना, यहाँ पर जो प्राणायाम बताए गए, 4 प्राणायाम बताए गए। कितने प्राणायाम बताए गए, कितने प्राणायाम बताए गए, 4 प्राणायाम बताए गए, 4। ओके, अब वो कौन कौन से प्राणायाम है 4, तो वो है ये सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्री, या फिर भस्त्रा, या फिर भस्त्रिका, जो भी आपको नाम लेना चाहोगे, ठीक है। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्री, इस प्रकार से 4 प्राणायाम का वर्णन मिलता है।
अब ये प्राणायाम के बारे में हम लोग अभी देखेंगे जस्ट, ठीक है। अब ये प्राणायाम के लिए जो प्राणायाम बोलते हैं हम यहाँ पर देखें, सहित कुंभक तीनों बंदों के साथ करने से केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। सहित कुंभक यानी यही है सहित कुंभक, जो 4 प्रकार प्राणायाम बोलते हैं ना, यही कुंभक। इन चारों कुंभक को हम लोग तीनों बंदों के साथ करेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, यह सीक्वेंस है, ठीक है, जो योग बीज। तो इन तीनों बंदों के साथ हम लोग प्राणायाम यानी कुंभक का अभ्यास करेंगे तो केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है। अब सहित कुंभक की बात आ रही है और केवल कुंभक की बात आ रही है। अब सहित कुंभक का मतलब यहाँ पर जो चारों प्राणायाम आ रहे हैं, यानी यहाँ पर जो चारों प्राणायाम है हमारे रेचक, पूरक और कुंभक की बात की जा रही है। रेचक, पूरक और कुंभक की बात की जा रही है। लेकिन रेचक, पूरक, कुंभक के बिना, यदि केवल कुंभक, रेचक पूरक के बिना, रेचक पूरक के बिना तो सिर्फ कुंभक यानी अपने आप लगने वाला, अपने आप वायु हम रोक सकते हैं, इस तरीके से हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है, उसको हम बोलते हैं केवल कुंभक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केवल कुंभक। तो इन सहित कुंभक यानी रेचक, पूरक, कुंभक के साथ जो हम लोग प्राणायाम करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि रेचक, पूरक के बिना भी हमारा अपने आप कुंभक लग जाता है। इसी को हम केवल कुंभक बोलते हैं और केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त होती है हमारे सहित कुंभक से। ओके, डन, क्लियर एवरीवन? चलिए हम करते जाइए। अब ये चारों प्राणायाम देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि चाहे नाड़ी शुद्धि दी जाए, चाहे प्राणायाम दिया जाए, चाहे कुंभक दिया जाए, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले एक एक ग्रंथ में। अब इसमें जिसमें जो दिया गया था उसी के बारे में देख लिया था शिव संहिता में, योग बीज में जो दिया गया उसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नाड़ी शुद्धि का वर्णन नहीं है, जो दिया गया उसी के बारे में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो योग बीज में 96 से लेकर 102 मंत्र में बताया गया है, ठीक है। जो कुंभक का वर्णन, इसमें 4 कुंभक बताए गए हैं। इसमें सूर्यभेदी, उज्जाई, क्षित्रिय और भस्त्रिका बताया गया है। सूर्यभेदी, उज्जाई, क्षित्रिय और भस्त्रिका बताया गया है। अब सूर्यभेदी के बारे में देखते हैं। तो सूर्यभेदी के लिए कहा गया है, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर नोट्स बनाया है, मतलब लिखा है बहुत अच्छे से, ठीक है, दिक्कत नहीं आपको। सूर्यभेदी में कहा गया कि पूरक करना है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आर का मतलब होता है राइट नोस्टल्स, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट नोस्टल्स, ठीक है। तो राइट पहले है तो राइट से श्वास लेना है, ध्यान रखना। कभी भी आप वीडियो भी देखोगे बाद में तो ध्यान रखना जब आप नोट्स बनाओगे। तो पूरक करते समय जब हम राइट नोस्टल से क्या करेंगे, पूरक करेंगे एंड देन उसके बाद होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट नोस्टल से क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट नोस्टल से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बोला गया सूर्यभेदी। सूर्यभेदी में क्या करते हैं, सूर्य नोस्टल से हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, कुंभक करके चंद्र नाड़ी से हम लोग क्या करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। अब इसके जो लाभ बताया गया ना, उधर यानी जो स्टमक से रिलेटेड जो होता है हमारा, ठीक है, उससे संबंधित जो भी हमारे विकार होते हैं वो दूर होते हैं। वात से संबंधित जो भी दोष हमारे होते हैं वो दूर होते हैं, यानी वात जो हमारा दोष होता है एक तरीके से वो बैलेंस में आता है। कंठ यानी कंठ संबंधित जो भी हमारे जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है। ये बताया गया हमारा सूर्यभेदी। अब उज्जाई में, उज्जाई दूसरा प्राणायाम हमारा उज्जाई है। अब उज्जाई में देखिएगा, देखिए विधि कितने कम शब्दों में मैंने नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाया जाता है नोट्स, राइट और लेफ्ट। और सबसे पहले राइट, और देखिए रेशियो दिया है मैंने, तो दोनों समांतर, यहाँ पर 2 बिंदु है यानी रेशियो है इसमें, तो दोनों समांतर की बात की जा रही है, एक तरीके से तुलना की जा रही है। तो राइट और लेफ्ट यानी दोनों की बात करी जा रही है। राइट और लेफ्ट से हम क्या करेंगे ना, श्वास को भरेंगे, फिर उसके बाद कुंभक करेंगे यानी होल्ड करेंगे, और फिर ये दिख रहा है आपका, ठीक है, राइट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे हम, राइट से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे, ठीक है। यानी दोनों नोस्ट्रिल उज्जाई प्राणायाम में क्या कहा गया है, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, कुंभक करना है, और राइट नोस्ट्रिल से क्या करना है, हमें रेचक करना है। ये उज्जाई प्राणायाम कहा गया है, ओके। इससे जो लाभ मिलता है ना, कंठ के दोष दूर होते, कफ दोष जो 20 प्रकार के कफ दोष होते हमारे दूर होते, शरीर अग्नि यानी 13 अग्नि की बात की गई, 5 भूता अग्नि, 7 सप्त यानी सप्त धातु अग्नि, और एक होता है जठराग्नि, ठीक है। इस प्रकार से शरीर की अग्नि यानी देह की अग्नि को दूर करता है। शीर यानी शीर संबंधित हमारे सर संबंधित, ठीक है, और रोग जो होते दूर होते। जलोदर यानी जल संबंधित जो उदर में रोग होते हैं, ठीक है, वो दूर होते हैं।
धातुगत जो संबंधित जो दूर रोग जो होते हैं, जैसे कि 10 रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इस संबंध ये जो धातु हमारे हैं इससे संबंधित जो भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। गच्छतः तिष्ठतः यानी चलते फिरते उड़ते बैठते, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इस प्राणायाम का अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। चलते फिरते बैठते उठते, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, उज्जय प्राणायाम। ओके, उसके बाद उज्जय हो गया हमारा, सूर्य वेदन हो गया, सूर्य वेदन के बाद हमारा उज्जय प्राणायाम हो गया, उज्जय प्राणायाम के बाद हमारा जो बताया गया है ना, वो बताया गया शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए बताया गया कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि जिह्वा को कोए की चोंच के समान करना है या फिर मुख से श्वास लेना है, इस तरीके से बात की गई है। जैसे कि अभी मैम आपको को जिस तरीके से करवा रही है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से करवा रही है, ठीक है, तारीफ पे मतलब आपको लिख कर दे रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को इतना डिटेल्स में बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है, तो आपको उसमें तो सारी चीजें कवर हो रही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब आप वहां पर पढ़ोगे ना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। शीतली में कहा गया है मुख यानी मुख से पूरक करने की बात की गई है और नासिका से रेचक करने की बात की गई है यहाँ पर शीतली में, जैसे कि हम लोग करते हैं। इससे क्या होता है ना, तो शीतलता है तो पीत भाई दूर होगा ही, ज्वर भी दूर होता है, तो पीत और ज्वर को दूर करता है हमारे शीतली प्राणायाम। अब भस्त्रिका जो प्राणायाम है ना, तो भस्त्रिका के लिए कहा गया है कि लोहार की भस्त्रा के समान, यानी लोहार की धोखनी के समान, जैसे कि लोहार जो होता है, ठीक है, जैसे जो आकार देता है, जो लोहे का आकार देता है, ठीक है, तो उस तरीके से जो आवाज आता है आकार देते समय जोर से जो थूकने पर, उस तरीके से हमें वेग पूर्वक रेचक करना है। पहले रेचक करने की बात की गई, रेचक करना है, यहाँ पर दिया गया रेचक, उसके बाद पूरक करना है। शरीर जब तक थके ना तब तक हमें यही प्रक्रिया करते रहना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो कहा गया है, उसके बाद जो कहा गया कि पूरक, थकावट होने पर पूरक जो होगी हमारे राइट एंड, थकावट होने तक हमें यह अभ्यास करना, उसके बाद हमें पूरक करना है राइट नोस्ट्रल से और रेचक करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। यानी राइट नोस्ट्रल से हम क्या करेंगे, पूरक करेंगे राइट से, और उसके बाद छोड़ेंगे हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रल से, श्वास को छोड़ेंगे। यह भस्त्रिका प्राणायाम में विधि बताएगी, एज इट इज विधि बताएगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लाभ हो विधि, बेनिफिट्स बताए गए हैं जो भस्त्रिका में, त्रिदोष दूर होते हैं, वात पित्त कफ संबंधित रोग दूर होते हैं, यानी त्रिदोष को एक तरीके से बैलेंस में लाता है। शरीर की अग्नि, यहाँ पर भी शरीर की अग्नि आई, यानी 13 अग्नि आएगी। कुंडलिनी जागृत होती है भस्त्रिका प्राणायाम से, जैसा कि आप लोग देखते हैं, जैसे कि ये जो लाभ दिखने में आ रहे हैं ना, ये आपके हट्ट प्रतिभा से सिमिलर यानी मेल खाते हैं, पूरा पूरा नहीं कह सकते, फिर भी मेल खाते हैं, ठीक है। हम आपको जब हट्ट प्रतिभा पढ़ाएंगे तो कंपेयर करवाएंगे दोनों का, तब आपको दिखा देंगे लाइट हाईलाइट करते हुए। चक्र, चक्र जो होते हैं हमारे जागृत होते हैं, यानी उद्भव होते हैं, एक तरीके से चक्र का भी उद्भव होता है। वासनाएं हमारे क्षीण होती है, सुख की प्राप्ति होती है, शुभ यानी कल्याण, शुभ शब्द दिया गया है श्लोक में, शुभ यानी कल्याण की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म नाड़ी मुख कफ, यानी कि जो हमारे ब्रह्म नाड़ी यानी कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके जो ऊपर पर जो मुख पर जो कफ बना हुआ है उसको हटाता है भस्त्रिका प्राणायाम। और इस शरीर के रोग दूर होते हैं और ग्रंथि का भेदन होता है। ये सारे लाभ बताए गए सिस्टमैटिक तौर पर, एकदम लाइन बाय लाइन, ये हमारे भस्त्रिका प्राणायाम में बताया गया। ओके, योग बीच में कोई दिक्कत है बताइए, कोई समस्या, किन्हीं को भी कुछ भी डाउट हो तो बताइए। अब हम लोग गोरख संहिता देखते हैं, गोरख संहिता के बारे में देखते हैं। तो गोरख संहिता के बारे में आते हैं, तो ठीक है, गोरख संहिता के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 2 शतक बताए गए, कितने शतक बताए गए, 2 शतक बताए गए, 2 शतक, ठीक है। और दूसरे शतक यानी यहाँ पर प्राणायाम का वर्णन किया गया है, दूसरे शतक। अब यहाँ पर देखना ना, गोरख संहिता में नाड़ी शुद्धि भी दी गई है और प्राणायाम भी दिया गया है, ठीक है। तो गोरख संहिता में सबसे पहले हम प्राणायाम का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर 2 शतक है, तो 2 शतक में दूसरा जो शतक है उसमें बताया गया है, दूसरे मंत्र में ही प्राणायाम का वर्णन किया गया है। और उसकी जो एक परिभाषा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राणायाम है पातकम, यानी प्राणायाम से पाप दूर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्राणायाम से रोग दूर होता है, तो सही तरीके से प्राणायाम करेंगे तो जो हिक्का काश श्वास, ठीक है ना, का श्वास, हिक्का का श्वास, ठीक है, जो अक्ष वेदना, सीरो,
ठीक है। ये जो भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं, ये कहा गया प्राणायाम से। यहाँ पर भी यही बात बताई। तो प्राणायाम से पाप दूर होते, ये एक परिभाषा के रूप में ध्यान रखना आप लोग। प्राणायाम बताया गया 12 मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। एज इट इज ये लाइन बताई गई है, 12 मात्रा युक्त, नोट डाउन कर लीजिए। 12 मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का कहा गया है। और वो कौन सा प्राणायाम है 3 प्रकार का? तो रेचक, पूरक और कुंभक को प्राणायाम कहा गया है। यानी कुंभक जो हम कहते हैं वो जो होता है ना, रेचक, पूरक, कुंभक, जो कुंभक के सेंस में कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो होती है वो प्राणायाम के सेंस में आते हैं, यानी प्राणायाम के अंदर में आते हैं हमारे रेचक, पूरक, कुंभक, ठीक है। ओके। और यही बात रेचक पूरक करेंगे तो रेचक पूरक की बात जो होती है वो सहित कुंभक में आता है। तो हम लोग रेचक पूरक साथ करते हैं, रेचक पूरक कुंभक करते हैं ना हम लोग, तो वो होता है हमारा सहित कुंभक। और रेचक पूरक के बिना जो होता है वो किम्बल कुंभक होता है। और रेचक पूरक कुंभक जो होता है वो होता है हमारा प्राणायाम। समझ पा रहे हो आप लोग? ओके, चले, ठीक है। और भी आगे आपके जो भी डाउट है वो दूर होते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 3 प्रकार का प्राणायाम है गोरख संहिता में, रेचक, पूरक, कुंभक। इसको बोला गया रेचक, पूरक, कुंभक प्रणवात्मक है, यानी ओंकार युक्त बताया गया है, यानी अकार, उकार, मकार से संबंधित है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो है ना पूरक कहा गया है, जो अधम प्राणायाम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 12, 16 और 10, पूरक में 12 मात्रा, कुंभक में 16 मात्रा और रेचक में 10 मात्रा। इस तरीके से जो हम अभ्यास करेंगे, यानी मात्रा ले रहे हैं, हम श्वास ले रहे 12, ठीक है, श्वास ले रहे हैं 12 मात्रा युक्त, 12 मात्रा तक हम लोग श्वास ले रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से जो पहले चुटकियां बजाते ना साइड में से राउंड, ठीक है, तो इस तरीके से एक मात्रा का, जैसे एक मात्रा इतना, एक राउंड की तो एक मात्रा हो, फिर दूसरा राउंड हुआ तो 2 मात्रा, इस तरीके से जो 12 राउंड, ठीक है। तो 12 मात्रा कहा गया एक तरीके से। और यहाँ पर ये एक और ध्यान रखना है मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर प्रणवात्मक मात्रा बताई गई, प्रणव युक्त। एक बात नोट डाउन कर लीजिए, 12 प्रणव की जो 12 मात्रा कहाँ पर बताई गई है, बताइए कहाँ पर बताई गई? नाद बिंदु है 12 मात्रा। नाद बिंदु पर, ठीक है, बहुत बढ़िया रिया जी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया 12 मात्रा युक्त, ठीक है। और यहाँ पर प्रणवात्मक कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर प्रणवात्मक कहा गया है। तो 12 मात्रा युक्त यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो 12 मात्रा हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, हम लोग ध्यान रखना। और अकार, उकार, मकार के सेंस में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकार की 4 मात्राएं होती है, उकार के 4 मात्रा होती है और मकार के 4 मात्रा होती है। प्रणवात्मक कहा गया है इसको। और जब हम पूरक करते समय अकार के लिए एक तरीके से बात निकलती है हमारी, अकार के लिए पूरक करते समय क्या करते हैं हम लोग? अकार करते हैं। और कुंभक करते समय उकार। तो पूरक में क्या होगा? अकार होगा, और कुंभक में उकार होगा, और मकार जो होगा हमारा रेचक में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं, हम 4 मात्रा को इस तरीके से हम लोग श्वासों के द्वारा भी, उस मात्रा के द्वारा भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात ये हो गया। अब इसमें जो है ना, तो ये बोला गया कि 12 जब हम मात्रा ले रहे हैं, इसमें जो होगा हमारा जो 12 मात्रा ले रहे हैं, तो ये अधम प्राणायाम कहा गया है। इसमें हम लोग क्या करता है, हमारा जो पसीना निकलता है स्वेट, जैसे आप लोग शिव चेतन में पढ़े थे ना, पसीना निकलता है। मध्यम जो प्राणायाम बताया गया, यानी मध्यम यानी दुगुनी, 12 से डबल अधिक होगा, 24, 32 और 20 होगा, ठीक है, रेशो, जिसमें कि कंप यानी कंपन उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग अभी शिव चेतन में पढ़े थे। उत्तम, उत्तम यानी त्रिगुणी, यानी 48, 24 हो गया ना, बाद में 36, 36 और 36 और 48, 36, 48 एंड देन 30, ठीक है। इस तरीके से 3 गुणी, जिससे कि क्या होता है, साधक ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, ठीक है। ये कहा गया है हमारे गोरख संहिता, जो शिव संहिता में भी कुछ सेम सिमिलर देखने में आता है। जैसा कि आप दादुरी वाला आता है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तीनों का, ठीक है। और एक तो गगनचर बताया गया है शिव चेतन। अब यहाँ पर कहा गया है हमारा जो प्राणायाम करते हैं ना, यहाँ पर जो विधि बताई कि प्राणायाम के लिए, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, ठीक है। बहुत लोग पढ़े हैं लेकिन उस तरीके से भी चीजें नहीं क्लियर हुई अभी तक भी, ठीक है, ठीक है। बहुत कुछ चीजें अभी क्लियर भी होती जाएगी, तो नो डाउट। बद्ध पद्मासन यानी बद्ध पद्मासन, ठीक है, बद्ध पद्मासन जो हम लोग करते हैं,
बद्ध पद्मासन में गुरु और शिव को नमस्कार करते हुए यहाँ पर प्राणायाम की विधि बताई जा रही है। प्राणायाम की विधि है बद्ध पद्मासन में गुरु और शिव को नमस्कार करते हुए दृष्टि को भुवों के मध्य में रखने की बात की गई। यहाँ तक कि हम लोग पढ़े हुए हैं दृष्टि को कहाँ पर बताया जाता है, दृष्टि को कहाँ पर बताया जाता है, नासिका नासिका पर बताया जाता है। ठीक है, तो गोरख संहिता में क्या बताया गया है बताइए, मजा आ रहा है? भ्रू मध्य। पता था कि ये किनको पता था बताइए? ये 2-4 लोगों को पता होगा। मध्य पद्मासन में गुरु और शिव को नमस्कार करें, दृष्टि भुवों के मध्य स्थिर रखना है। ठीक है, फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राण के साथ संयोजित करें। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने से सभी पापों से छुटकारा होता है। ये प्राणायाम की विधि बताई। ये तो है ही, जो प्रोसेस है ये तो है ही, लेकिन ये भी बताया गया है बद्ध पद्मासन में गुरु और शिव को नमस्कार करते हुए दृष्टि को भुवों के मध्य में रखते हुए अपान वायु जो हमारा इनस पार्ट के संबंधित होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं यानी खींचते हैं, और हमारा जो प्राण वायु जो होता है हमारे हृदय के पास होता है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। संयोजित कर इस तरह के संयोजित कर इस प्रकार हम कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने से सभी, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको हलचल करा रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं हम लोग वायु के द्वारा, जिससे हमारे जो होते हैं सभी पाप क्या होते हैं, दूर होते हैं। प्राणायाम से पातकम, ठीक है, तो सभी पाप दूर होते हैं, ध्यान रखो। ओके, अब 12 मात्रा के लिए स्पेशल कहा गया कि 12 मात्रा जो युक्त प्राणायाम करोगे तो दोष दूर होते हैं। ठीक है, प्राणायाम के लिए कहा गया पाप दूर होता है, ठीक है, और यथाविधि प्राणायाम करेंगे तो रोग दूर होता है। 3 बातें चीजें रखी गई यहाँ पर, 3 चीजें समझ पा रहे। सिर्फ 12 मात्रा की बात की जाए, 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करोगे, एज इट इज श्लोक में दिया गया, दोष दूर होते हैं। जब आप प्राणायाम इस तरीके से कर रहे हैं तो उसमें पाप दूर होता है, और इस तरीके से जो हम प्राणायाम करते हैं यहाँ पर तो पाप दूर होने की बात की गई है। और परिभाषा में भी आप लोग आसनेन रुजुहन्ति प्राणायामन पातकम, ठीक है, प्रत्याहारेण इटिसी मानस विकार जो भी है बताया गया है, उसी तरीके से उस सिलसिले में भी पाप दूर होता है। और यथाविधि प्राणायाम करेंगे यानी हम सही से प्राणायाम करेंगे, श्वास का यानी मात्रा का हम सही से इस्तेमाल करेंगे। 12 में ले रहे, 16 में रोक रहे हैं, 10 में छोड़ रहे हैं, इस तरीके से हमारा जो मात्रा होती है सही मात्रा में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो बीच की हिक्का पाएगा, हिक्का, श्वास, काश, शिरोवेदना और अक्षय यानी आंख पर नेत्र वाले रोग होते हैं प्राणायाम से हम करेंगे तो। ओके, क्लियर एवरीवन। गोरख संहिता में अभी बताया गया कि नाड़ी शुद्धि के लिए बोला गया है, तो पहले शतक में आता है, लास्ट में नाड़ी शुद्धि का वर्णन आता है। जैसे नाड़ी शुद्धि होती है फिर दूसरा शतक आता है और इसमें प्राणायाम का वर्णन किया गया है। इसमें 95 में जो श्लोक है वहां से शुरू होता है हमारा नाड़ी शुद्धि के लिए बोला गया है, और वहां पर कहा गया कि बद्ध पद्मासन में बैठने के लिए बताया गया है। नाड़ी शुद्धि में प्राणायाम में बद्ध पद्मासन करना है, पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, फिर रेचक करना है। नहीं, पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और रेचक राइट नोस्ट्रिल छोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है यहाँ पर। और इससे जो नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताया गया है, कायस्य कृष्यता यानी शरीर में पतलापन आता है, और कांति, शरीर में क्या होती है, कांति आती है। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्राणायाम से क्या होता है ना, प्राणायाम से जो बताया गया है यहाँ पर जो कहा गया है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था, दोष दूर होता है, प्राणायाम का लाभ तो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना, प्राणायाम से क्या होता है, सुखी होता है, यानी इस तरीके से जब हम प्राणायाम करेंगे, रेचक, पूरक, कुंभक, यहाँ पर भी बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे हम लोग, जैसे पूरक से चंद्र नाड़ी से कर रहे हैं हम लोग, यानी चंद्र नाड़ी से कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सुखी होंगे, चंद्र नाड़ी से भी करेंगे तो पिंगला नाड़ी से भी करेंगे, यानी सूर्य नाड़ी से भी करेंगे तो भी प्राणायाम से सुखी होंगे। ठीक है, सुखी की बात की गई है। और 3 महीने में नाड़ी की शुद्धि हो जाती है, और नाड़ी की शुद्धि हो जाती है जिससे क्या होता है ना, हमारे 3 महीने में नाड़ी की शुद्धि हो जाने पर प्राणवायु की धारणा की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। नाक का उत्पन्न, मतलब नाक उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी नाक अभिव्यक्त होता है। ओके,
प्राणवायु धारण धारण जठराग्नि आरोग्य और नाक अभिव्यक्त होता है, ये बताया गया है 3 महीने की नाड़ी शुद्धि होने के बाद की बात है, ठीक है। और जो लक्षण बताए गए अलग से काय से कृष्णता और कांति, ये चीज बताई गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी जो चीज है ये भी आप लोग जब हम लोग कंपेयर करेंगे, जब स्पेशली जो नाड़ी शुद्धि की चिन्ह के बारे में, तो इसको भी हम लोग लेकर हम कंपेयर करेंगे, जिससे कि और क्लियरिटी आपको हो सके। ओके डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब ये चीज जो है ना, अलग से लक्षण जो बताए गए हैं और नाड़ी शुद्धि के लाभ जो बताए गए अलग से, ये जो हमारे हट्ट प्रतियोगिता से बहुत कुछ मेल खाते हैं। ओके, ये हमारा नाड़ी शुद्धि हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए आपका जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड अब हो रहा है उसके बाद यूट्यूब पर जाएगा, तो वहां पर आपको देखना है वीडियो एक बार फिर से, नोट्स बनाना है अपने अपने, और उसमें आप लोग लास्ट में कमेंट करना है उस वीडियो में नाड़ी शुद्धि के बारे में, प्राणायाम के बारे में और कुंभक के बारे में, जो भी आप लोग समझ सकते हो 1-2 लाइन में आप लिखकर वहां पर सबमिट करना है, ठीक है। ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग ये पूरा करिएगा। हरिओम, धन्यवाद।